सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। अजमेर की अदालत ने अजमेर दरगाह को शिव मंदिर होने का दावा करने वाली अर्जी को कबूल कर लिया। अदालत ने दरगाह कमेटी और एसआई को समन जारी करके तलब किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक निचली अदालत ने चारशंबे के रोज एक दरख्वास्त कबूल कर लिया, जिसमें दावा किया गया कि सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा या अजमेर शरीफ दरगाह शिव मंदिर है। अदालत ने हिंदू सेना की जानिब से दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल करते हुए अगली समाअत की तारीख 20 दिसंबर मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में मरकजी शहरी हवाबादी के वज़ीर के राम मोहन नायडू से मुलाकात की और वरंगल में तामीर हो रहे हवाई अड्डे के अलावा भद्रादरी, कोत्तागुड़म, पेद्दापल्ली और आदिलाबाद अजला में नए हवाई अड्डों के क़याम के लिए ताउन की दरख्वास्त की। के राम मोहन नायडू ने रेवंत रेड्डी को मुतला किया कि ज़मीन का हुसूल मुकम्मल होने के बाद वरंगल में नए हवाई अड्डे की तामीर का काम तेज़ी से किया जाएगा। मरकजी वज़ीर ने मुबैना तौर पर वज़ीर आला को बताया कि वो नए हवाई अड्डों के क़याम की फिजिबिलिटी और ज़रूरत पर गौर करेंगे और फैसला लेंगे। एक 25 साला खातून जिसने एक जोड़े के जरिए सरोगेट के तौर पर मुआहदा किया था, हैदराबाद के रायदुर्ग में एक इमारत की 9वीं मंजिल से गिरकर हलाक हो गई। इत्तलात के मुताबिक मुतासिरा और उसके शोहर को जोड़े ने हैदराबाद की एक इमारत माई होम भोजा में अपनी रिहाइशगाह पर रिहाइश फराहम किया था। पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर वाक़े को खुदकुशी का शुबा जाहिर किया था, लेकिन बालकनी की रेलिंग से बंधी 2 साड़ियाँ और दुपट्टे मिलने के बाद तफ्तीश ने रुख मोड़ लिया, जिससे अंदाजा होता है कि शायद वो फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। मुतासिरा के शोहर ने बाद में इल्जाम लगाया है कि जिस शख्स ने उसे सरगोशी के लिए रखा था वो नामुनासिब सलूक कर रहा था और उसके साथ बदसलूकी की कोशिश कर रहा था। वो गुज़िश्ता कुछ महीनों में उसके रवैये से नाखुश थे। इस पर शुबा है कि वो भागने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से वो हादसाती तौर पर गिर गई और हलाक हो गई। मंगल को जेडीमेटला सनती इलाके में प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंपनी में लगने वाली आग 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक भड़कती रही, जिसके नतीजे में 3 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। 10 फायर टेंडर्स आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये इमारत अभी तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उठने वाले धुएं की लपेट में था, जिसकी वजह से फायर फाइटर्स एहलकारों का काम मुश्किल हो गया था। मंगल को दोपहर 12 बजे के करीब मिर्चल मलकाजगिरी जिले के जेडीमेटला सनती इलाके में वाक़े एसएसवी फैब इंडस्ट्रीज में आग लग गई थी। आग ने तेजी से पूरे अहाते को अपने लपेट में ले लिया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि तमाम 60 कारकुनान फौरी तौर पर इमारत को खाली करने में कामयाब हो गए। बताया गया है कि इमारत में रखे हुए तेल के ड्रमों ने आग को मजीद बढ़ा दिया, जिससे आग बुझाने का काम मुश्किल हो गया। आग में इम्पोर्टेड मशीनरी और थैले बनाने के लिए जखीरा किया गया सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। बताया गया है कि इस हादसे में करोड़ों रुपए की इमलाक तबाह हो गई। मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर बादशाह कादरी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुशिफा हैदराबाद रियासत तेलंगाना के तलबा और तालिबात में दस्तूर हिंद के मुतालिक आगाही करते हुए बतलाया कि हिंदुस्तान की शनाख्त एक ऐसे अजीम मुल्क के तौर पर की जाती है जिसमें हर मजहब, हर तबका, हर रंग, हर नस्ल और बेशुमार जुबान बोलने वाले लोग हमेशा से बिला किसी तफरीक के पूरी आज़ादी और इख्तियार के साथ थे और हैं। दीन और मजहब की आज़ादी इंसान के उन बुनियादी हुकूक में से एक है जिन्हें इंसानियत का फितरी खासा माना जाता है, और हर मजहब हुकूमत ने इंसान की इस फितरी हक का पास व लिहाज रखा है। खुद हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ अफकार व मज़ाहिब और तहजीब व सखाफत का गहवारा है, शख्सी ओहदे सल्तनत में मजहबी आज़ादी की किस कदर पासदारी की जाती थी, इसका अंदाज़ा भारत के अंग्रेजी राज के मुसन्निफ पंडित सुंदरलाल इलाहाबादी के इस बयान से किया जा सकता है। तेलंगाना के निर्मल जिले के दिलावरपुर में मुकामी अवाम और किसानों ने इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ निर्मल भायमसा हाईवे पर मुसलसल दूसरे दिन एहतजाज जारी रखा। एहतजाज में खवातीन ने कीड़ेमार दवा के डब्बों के साथ हिस्सा लिया, जो उनके गुस्से और मायूसी को जाहिर कर रहा था। पुलिस ने कुछ अफराद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया, जिसके नतीजे में एहतजाज करने वालों ने पुलिस पर हमला किया और उनकी गाड़ियों पर पथराव किया। इस सूरत हाल में पुलिस को पीछे हटना पड़ा। मुकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि अवामी नुमाइंदे इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि वो अपनी जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक जिला कलेक्टर खुद आकर उनके मसाइल ना सुन ले। मुजाहिरीन ने इंतबाह दिया कि अगर कलेक्टर उनसे मुलाकात के लिए नहीं आए तो वो कीड़े मार दवा पीकर अपनी जान देने पर मजबूर हो जाएंगे। इस एहतजाज ने इलाके में न सिर्फ तनाज़ात को मजीद शिद्दत दी है, बल्कि इंतजामिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया है। एथेनॉल फैक्ट्री के असरात और उसके खिलाफ आवाम के खदशात पर तवज्जो देना मुकामी हुक्काम के लिए नागज़ीर हो गया है।
बंजारा हिल्स से एक स्विगी डिलीवरी एजेंट को चारशंबे को हैदराबाद में गांजे की स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 9 किलो गांजा बरामद कर लिया। मुलजिम की शनाख्त 25 साल संतोष कुमार रावत के तौर पर हुई है, जो ओडिशा का रहने वाला है। उसे वेस्ट जोन टास्क फोर्स कमिश्नर की टीम ने बंजारा हिल्स पुलिस के ताबून से गिरफ्तार किया। संतोष कुमार रावत ग्राहकों को गांजा बेचने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। वो साल 2021 में हैदराबाद आया और स्विगी डिलीवरी एजेंट और चौकीदार के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। मुलजिम अपनी कमाई हुई रकम से मुतमईन नहीं था और उसने एक बदनाम जमाना गांजा स्मगलर गोविंद से राब्ता किया, जो ओडिशा का रहने वाला है। संतोष ने गोविंद से गांजा खरीदा और ट्रेन के जरिए हैदराबाद वापस आया। उसने ममनुआ अशिया को पैकेटों में भर दिया, जो सारिफीन को फरोख्त किया जाना था। गांजे के अलावा पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से एक बाइक, 2 मोबाइल फोन, एक वेटिंग मशीन और खाली पैकेट भी जब्त कर लिए। जीएचएमसी और वक्फ बोर्ड की टीमों ने ईदी बाजार के करीब अनमोल होटल के सामने गैर कानूनी तजावुजात को मुनहदिम कर दिया। ये कार्रवाई बुलडोजर की मदद से की गई, जिसका मकसद शहर में तजावुजात के खिलाफ सख्त इक़दाम करना है। ये कार्रवाई शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा है। मुकामी लोगों का कहना है कि यह कदम शहर की सफाई और इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी था। हुक्काम ने मजीद कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी ताकि शहर में तजावुजात का खात्मा किया जा सके। तेलंगाना के जिले खम्मम में एक शख्स और उसकी बीवी के कत्ल की वारदात आई पेश। कातिलों ने जाए वाक़े पर मिर्च पाउडर डाल दिया ताकि सूंघने वाले कुत्तों की जानिब से उनकी निशानदही ना की जा सके। पुलिस के मुताबिक इस जोड़े का इकलौता बेटा, जो हैदराबाद में रहता है, ने कई मरतबा उनको फ़ोन किया। ताहम फ़ोन रिसीव ना करने पर उसने अपने एक दोस्त से ख्वाहिश की कि वो उसके घर जाकर मालूम करें। जब उसका दोस्त उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि रमना और कृष्णा कुमारी मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं, जिसके बाद उसने फौरी तौर पर पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस और क्लोज टीम वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि मुकामी वारदात पर मिर्च पाउडर पड़ा हुआ था ताकि सूंघने वाले कुत्तों को मुलजिमीन की निशानदही से रोका जा सके। तेलंगाना हाईकोर्ट ने नारायणपेट जिले के मगनूर जिले परिषद हाई स्कूल में गैर मियारी ग़िज़ा की फराहमी के नतीजे में पेश आए फूड पॉइजनिंग के वाक़े पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस आलोक राधे ने स्कूल में फूड पॉइजनिंग के वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अदालत ने कहा कि हफ्ते में 3 बार खाने में गड़बड़ हो रही थी तो ओहदेदार क्या सो रहे थे? क्या बच्चों के मरने पर ही कार्रवाई की जाएगी? ये ओहदेदारों की लापरवाही का सबूत है। रियासती हुकूमत इस मसले को संजीदगी से नहीं ले रही है। सरकारी वकील की तरफ से कहा गया है कि 1 हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाएगा, जिस पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया। वाज़ेह है कि 26 नवंबर को स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद कम से कम 30 तालिबात बीमार हो गई। इसी तरह का वाक़या जुमेरात 21 नवंबर को भी पेश आया था, जिसके नतीजे में तालिबात को अस्पताल में दाखिल किया गया। तालिबात को मतली, चक्कर, पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में कराया गया था मुंतकिल। मरम्मती काम की वजह से हैदराबाद की रिहायशियों को आज पीने के पानी की फराहमी में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने अवाम को इस खलल के बारे में खबरदार किया कि वो ज़रूरत के लिहाज से पानी का ज़ख़ीरा कर लें। हैदराबाद के जिन इलाकों में पानी की फराहमी में रुकावट पैदा होगी उनमें बादाम मस्जिद, बालागंज, महान काली मंदिर, लाल दरवाज़ा, मित्रा क्लब, छतरी नाका, गांधी का मुजस्समा, श्रीनिवास हाई स्कूल, श्री राम नगर, पांडुरंगाराव स्ट्रीट, CIB क्वार्टर्स, हरिजन बस्ती, गौलीपुरा, मेकला मंडी, सरदापेट नगर, लक्ष्मी नगर, अमा बौली, बोईगुड़ा, कंदीकल गेट, DK कॉलोनी, राजन्ना बौली और कादरी चमन का इलाका शामिल है। उन इलाकों की रिहायशों को मशवरा दिया जाता है कि वो खलल के दौरान अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पहले से मुनासिब पानी ज़ख़ीरा करें। चारशंबे के रोज हैदराबाद के रामंतापुर के विवेक नगर इलाके में एक मकान में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आग मुबैना तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी फटने से लगी। आग लगने से इमारत में मौजूद 7 दीगर 2 व्हीलर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंचकर कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने तक तकरीबन गाड़ियां जलकर खाकिसर हो गई थी। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक केस कर लिया दर्ज। अमेरिका में सोलर पावर मुआहदे के लिए रिश्वतखोरी और सरमाकारों के साथ धोखाधड़ी के इल्ज़ाम के बाद से गौतम अडानी और अडानी ग्रुप की मुश्किलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब खबर सामने आ रही है कि आंध्र प्रदेश अडानी ग्रुप से जुड़े पावर सप्लाई मुआहदे को मनसूख कर सकता है। इसके लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत फाइलों का जायजा ले रही है, जिसके तहत मुबैना इल्ज़ाम लगाए गए हैं। बताया गया है कि रियासती हुकूमत इस मामले पर बारीकी से गौर कर रही है।
हैदराबाद के पुराने शहर में आरामघर से जू पार्क फ्लाईओवर इफ्तिताह के लिए तैयार है, जिससे ट्रैफिक की भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। इत्तलात के मुताबिक इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के जरिए दिसंबर के पहले हफ्ते में किया जाना है। आरामघर फ्लाईओवर जो 4.04 किलोमीटर तवील है, हैदराबाद का दूसरा सबसे तवील फ्लाईओवर है। 6 लेन 2 तरफा ढांचे के तौर पर डिजाइन किया गया है। ये आरामघर को नेहरू जूलॉजिकल पार्क से जोड़ता है। गुज़िश्ता रोज़ GHMC कमिश्नर के इलम भारती, HMDA कमिश्नर सरफराज अहमद और HMWS एंड SB के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मयांक मित्तल के साथ हैदराबाद में आरामघर से जू पार्क फ्लाईओवर की जारी तामीर का मुआयना किया। GHMC कमिश्नर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मेन फ्लाईओवर की तामीर को 30 नवंबर तक मुकम्मल करने को यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन ने 4 रियासतों में राज्यसभा की 6 नशिस्तों के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 3 नशिस्तें मखलूआ हैं, जबकि ओडिशा, मगरबी बंगाल और हरियाणा में एक नशिस्त है। आंध्र प्रदेश में एम वेंकट रमना राव और बी मस्तान राव यादव ने 29 अगस्त को राज्यसभा की रुकनियत से इस्तीफा दिया था, जबकि आर कृष्णैया ने 23 दिसंबर को इस्तीफा दिया। एम वेंकट रमना राव की मियाद 21 जून साल 2026, बी मस्तान यादव की मियाद 21 जून साल 2028 और आर कृष्णैया की मियाद 21 जून साल 2028 को ख़त्म हो रही है। बाकी मियाद के लिए ज़िमनी इंतखाब होगा। बताया गया है कि 3 दिसंबर को एलामिया जारी किया जाएगा। 10 दिसंबर तक पर्चे नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। नामजदगी की जांच 11 दिसंबर को होगी और 13 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राय दही 20 दिसंबर सुबह 9 बजे तक शाम 4 बजे रहेगी, जबकि उसी दिन शाम 5 बजे से रायशुमारी और नतीजे का ऐलान किया जाएगा। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।